आज हम लोग मोशन का जितना तरह का ग्राफ है उसको बहुत अच्छे से बहुत बेसिक से समझेंगे बच्चा। जितना तरह का ग्राफ है, चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो, सबको एकदम बारीकी से समझेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे को ग्राफ में बहुत कंफ्यूजन होता है। और अगर ग्राफ आपको नहीं आता ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिक ग्राफ को समझेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिराइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू डिराइव करेंगे। तो चलो समझते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं उमेश कुमार कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चा। ठीक है, तो चलिए, जब भी हम ग्राफ का बात करेंगे बच्चा, तो ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमें एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। कितना एक्सिस? 2 एक्सिस मिनिमम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग चलो यहाँ 2 एक्सिस ड्रॉ कर दिए। और अभी जो हम आपको ग्राफ प्लॉट करके सिखाने वाले हैं वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का नाम क्या है? फिर से बोलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एकदम आराम से पेन पेपर लेके बैठ जाना। अब यहाँ देखो, जब भी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, और एक्स और वाई एक्सिस को दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ दो मेरा अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। ठीक है, तो चलो एक्स एक्सिस को हम कंसीडर करते हैं टाइम, ठीक है, किसमें? सेकेंड में। और वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं डिस्टेंस, किसमें बच्चा? किसमें? मीटर। ठीक है, अब देखो एक्स और वाई एक्सिस में जो स्लोप बनेगा, ध्यान से समझना, ये जो स्लोप बनेगा वो स्लोप बताएगा बच्चा स्पीड को। किसको बताएगा? स्पीड को। अब बताओ, ये जो स्लोप है स्ट्रेट है या कर्व है? स्ट्रेट है। आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है ये जो स्लोप है वो स्ट्रेट है कि कर्व है बच्चा? 100% स्ट्रेट है। तो जब स्ट्रेट स्लोप होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, दूसरा सेम, अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का हमें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है, स्लोप ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। अब यहाँ हम कर्व बना देंगे। क्या बनाएंगे? थोड़ा ये स्ट्रेट ना जाकर के कर्व हो गया। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व बता रहा है बच्चा, ये कर्व क्या बताएगा? ये बताएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सा स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। जब कर्व होगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब स्ट्रेट स्लोप होगा तो हमारा क्या बतलाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा, ये भी दिमाग में आता होगा कि अगर हम फिर से एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और ये कैसा ग्राफ है? फिर से डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है। कैसा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर कुछ इस तरह से पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? तो बच्चा इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। बहुत बारीकी सा चीज है, ध्यान से समझना। जब पैरेलल होगा टाइम एक्सिस का तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्लियर है? चलो समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग एक छोटा सा और कंसेप्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बोलेंगे बच्चा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस के प्लेस में अगर डिस्प्लेसमेंट होता, क्या होता? अगर डिस्प्लेसमेंट होता, चलो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा और बता देता हूँ। मान लो ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट जब रहेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बताएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, जब डिस्टेंस रहेगा तो स्पीड और डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी। बस इतना सा चीज आपको याद रखना है। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी बच्चा सेम हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? 2 एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। जब भी ग्राफ बनाएंगे तो 2 एक्सिस तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ आप क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हो बच्चा। चलिए फिर से, इस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी को किससे? मीटर पर सेकेंड। यूनिट आपको याद रखना है, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। और ये जो टाइम है फिर से सेकेंड से।
ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही बात, जब स्ट्रेट स्लोप जब भी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट स्लोप क्या बताएगा, ये बताएगा एक्सेलरेशन। क्या बताएगा बच्चा, एक्सेलरेशन। अच्छा अब बताओ, जब भी ये एक्सेलरेशन ये जो स्लोप है स्ट्रेट होगा तब ये एक्सेलरेशन क्या, कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा। अगर ये जो स्लोप है ये कर्व रहा, क्या रहा, कर्व रहा, तो क्या कहलाएगा, इसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, हमें जो भी अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन पढ़ना है वो एक्सेलरेशन किसके टर्म्स में पढ़ना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के टर्म्स में हमें पढ़ना है, रीड करना है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लास 11 12 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम लोग जो अभी क्लास 9th में पढ़ेंगे कैसा एक्सेलरेशन पढ़ेंगे बच्चा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब एक सेम मींस इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल, मतलब सेम रेट से वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। सेम रेट से वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसको हम कैसा बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बढ़ेंगे बोलेंगे बच्चा। चलिए बहुत अच्छा। अब एक यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रुको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं तो आपको थोड़ा सा फील आएगा, फील लाना भी जरूरी है। यहाँ देखिए जो थोड़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ये अलग हटके बताता है वो क्या है, मान लीजिए ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी, वीटी टाइम ग्राफ है, वीटी टाइम ग्राफ। तो ये तो एक्सेलरेशन बता दिया, स्लोप, ये स्लोप क्या बता दिया, एक्सेलरेशन बता दिया। लेकिन एरिया अंडर स्लोप, जो ये देखो ये जो स्लोप है और स्लोप के अंदर का जो एरिया है, ये एरिया जो है ये बताएगा बच्चा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम स्लोप के अंदर का एरिया फाइंड कर ले तो ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। एरिया अंडर स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एरिया अंडर स्लोप इन VT टाइम ग्राफ, इन VT टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर हम स्लोप के बीच का एरिया निकाल लें, टाइम एक्सिस के साथ का एरिया निकाल लें, तो एरिया हमें जितना वैल्यू हो एरिया का होगा उतना ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस कवर किया होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा, अगर हम एरिया यहाँ फाइंड करेंगे तो नथिंग, कुछ भी नहीं बताएगा। ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं बताएगा। समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तकलीफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, बेसिक क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के साथ सीखते हैं। यहाँ देखो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया बच्चा, क्या ड्रॉ किया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो यहाँ कैसे प्लॉट करते हैं, टाइम एक्सिस ये हमारा एक्स एक्सिस जो है ये टाइम एक्सिस है, वाई एक्सिस जो है डिस्टेंस का एक्सिस है। तो यहाँ पर देखो जीरो टाइम में जीरो डिस्टेंस, जीरो टाइम में जीरो डिस्टेंस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। उसके बाद 1 सेकेंड में क्या डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, 5 मीटर। देखो यहाँ पे प्लॉट करते हैं, देख रहे हो ना, ठीक है। 1 सेकेंड में 5 मीटर, 2 सेकेंड में 10 मीटर। यहाँ पर देखिए 2 सेकेंड में, देख रहे हो 2 सेकेंड में 10 मीटर। अगर हम बोलेंगे 0.5 सेकेंड में कितना, तो 2.5 मीटर। देख रहे हो कितना आसान है। 3 सेकेंड में 15 मीटर। देखो यहाँ देखो प्लॉट किया जा रहा है, 3 सेकेंड में 15 मीटर। ये क्या है, हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा। अभी जो हमने बताया है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो डायगोनल आपको शो कर रहा है, ये डायगोनल क्या बताता है, ये स्ट्रेट स्लोप क्या बताता है बच्चा, कांस्टेंट स्पीड को। क्या बताता है, कांस्टेंट स्पीड को, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, है ना। ऑलरेडी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,
एक्सेलरेशन का कंसेप्ट और एक और बेसिक वीडियो मोशन का ऑलरेडी आपको चैनल में हम क्रिएट कर चुके हैं, और वहां पे जा करके आप देख लो, आपको वहां बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखने के लिए आओ, और मजा आएगा आपको, है ना। फिर वही चीज हमने जो आपको बताया कि भैया नॉन यूनिफॉर्म में मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वैसा मोशन होता है जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और ये जो कर्व है, ये किसका कर्व है बच्चा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां पर देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, ये जो स्पीड बता रहा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, वही चीज यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी मींस स्पीड और वेलोसिटी कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा ये स्लोप, और डिस्टेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अच्छा, एक बात और, ये जो स्लोप है, मान लीजिए हमने एक यहाँ पे स्लोप बनाया, ये बताओ, ये जो एक हम दो ग्राफ बना रहे हैं, दो ग्राफ बना रहे हैं। अब दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हम एक स्लोप यहाँ पे बता रहे हैं, एक कुछ इस तरह से स्लोप बनाए और दूसरा स्लोप बनाया कुछ हम इस तरह से। ठीक है, तो बताइए कौन सा ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में, ये कौन सा ग्राफ बनाया मैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एकदम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब दोनों ग्राफ में आपको क्या विजुअलाइजेशन करना है कि बताइए भैया किसका स्पीड ज्यादा है? ग्राफ 1 और ग्राफ 2 में जो आपको फिगर एनालाइज कर रहे हो, कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है? तो यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लॉट करें और कुछ इस तरह से प्लॉट करें, मान लीजिए हम यहाँ पे 0, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30 और यहाँ 40, ये मीटर में है। और यहाँ पे फिर से यहाँ 10, यहाँ 20, अब यहाँ पे 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और ये 15 सेकेंड। अब बताओ ग्राफ 1 में आप देखो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया बच्चा? 40 मीटर। और यहाँ पे 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कर लिया? 20 मीटर का डिस्टेंस। तो बताओ किसका स्पीड ज्यादा है? डेफिनेटली ग्राफ 1 का स्पीड ज्यादा है। क्यों ग्राफ 1 का स्पीड ज्यादा है बच्चा? क्योंकि कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। और यहाँ पे ग्राफ 2 में देखो ज्यादा समय में कम डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक एनालाइज करने वाला चीज क्या है आपको? जब ग्राफ जितना खड़ा होगा, यहाँ पर देखिए ग्राफ जितना खड़ा है उतना ज्यादा ऑब्जेक्ट का स्पीड, ग्राफ जितना सोया है उतना कम ऑब्जेक्ट का स्पीड। याद रखना, अगर कुछ इस तरह से कंपेयर करने के लिए भी आपको दे दे, बताइए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो बताइए इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे ज्यादा किसका स्पीड है? ए का स्पीड है कि बी का या सी का? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, किसका स्पीड ज्यादा है? तो डेफिनेटली ए का ज्यादा स्पीड है, ए का मोर स्पीड, ज्यादा स्पीड है। और इसका स्पीड क्या है बच्चा? लेस स्पीड है, क्योंकि जो ज्यादा खड़ा होता है इसका मतलब क्या है बच्चा? कि वो ज्यादा ऑब्जेक्ट स्पीड में, उसका स्पीड ज्यादा है, और जो सोया हुआ रहेगा ग्राफ में उसका स्पीड कम होगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ग्राफ को हम लोग समझेंगे बच्चा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हमारा ये जो डिस्टेंस, ये देख रहे हो ना, ये स्ट्रेट लाइन होगा, किसका पैरेलल होगा? किसका स्ट्रेट होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तब हमारा इसमें कौन सा वेलोसिटी कहलाएगा? ये कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका जो है बच्चा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब क्या? एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा? जीरो एक्सेलरेशन। इसका क्या है? जीरो एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? जीरो एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन में चेंज होगा, जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं तो नो एक्सेलरेशन। देखो हर समय यहाँ पर देखो ग्राफ में, अगर हम 1 सेकेंड का बात करें तो इसका स्पीड क्या है ट्रेन का? 80 मीटर पर सेकेंड। दूसरा सेकंड में बात करें तो स्पीड क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड। तीसरा सेकंड में भी
80 मीटर पर सेकेंड, चौथा सेकेंड में भी 80 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन तो हमारा होता है v माइनस यू बाई टी, तो हमेशा तो 80 माइनस 80 बाई टाइम 2 सेकेंड कुछ भी कर दो तो 0/2, तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्या विजुअलाइज हो रहा है कि जब भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, हमारा कौन सा ग्राफ होगा बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका मतलब ये होगा जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। अच्छा, अब यहाँ इस ग्राफ में आप देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये देखो स्लोप बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बच्चा, स्लोप बढ़ रहा है, ये स्लोप बढ़ रहा है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ रहा है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब यहाँ सेकेंड ग्राफ में देखो, ये जो स्लोप है घट रहा है, ये स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कैसा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन बच्चा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या क्या बोलते थे, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते थे, रिटार्डेशन भी बोलते थे, और साथ ही साथ क्या बोलते थे, डी एक्सेलरेशन भी बोलते थे, डी एक्सेलरेशन भी बोलते थे। क्लियर है ना, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं बच्चा, जो हमने आपको बताया था जस्ट उसको विजुअलाइज करवा रहा हूँ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा, और ये एरिया ही क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है या डिस्टेंस को बताता है। क्लियर है, याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या बताएगा, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने लिखवाया भी था आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन। बहुत अच्छा। अब आते हैं, एकदम ध्यान से समझना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो अब ओवरव्यू दे रहे हैं हम आपको, कि आपकी मतलब एक माइंड मैप बना लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये पैरेलल होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है भैया, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है। और यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका मतलब क्या है, जीरो एक्सेलरेशन। क्या है बच्चा, जीरो एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, और ये कांस्टेंट मोशन। कैसा है, कांस्टेंट मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अगर हम इस ग्राफ में थोड़ा सा ओवरव्यू आप करोगे, थोड़ा सा ओवरव्यू करोगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ देखिए कौन सा ग्राफ है, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये समझो, ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो देख पा रहे हो, ये क्या है बच्चा, ये एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है, फेज 1 का जो है एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, फील लो फील लो। ये कैसा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब जीरो एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं, तो क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा। चलिए, और फिर फेज सी में देखो जो है, ये जो स्पीड घट रहा है, स्पीड क्या कर रहा है, घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमको यहाँ पर बोला जाए कि बताइए यहाँ पे इसका टोटल ये जो कार है, फेज ए, फेज बी, फेज सी मिलाकर के कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। चाहे तो एरिया 1 फेज 1 का निकालो, फेज 2 का निकालो, फेज 3 का। ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये ट्रायंगल है, तीनों को ऐड कर दो। या फिर ये शेप आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो, ये भी काम हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बच्चा, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब बोल रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है ये फाइंड करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर स्लोप, ये देख रहे हो ना स्लोप, इस स्लोप के अंदर का एरिया फाइंड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये इसका एरिया ही क्या बताएगा, ये डिस्टेंस बताएगा। क्या बताएगा बच्चा, डिस्टेंस बताएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो हाफ यहाँ लिखा, बेस कितना है हमारा, बेस देखो यहाँ 10 सेकेंड लिखा। अच्छा, अब हाइट कितना है बच्चा, हाइट देखो ये वाला हाइट है तो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 10, 100 मीटर। देखो आंसर क्या है 100 मीटर। बस एरिया निकाल दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपको उसका डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलो जल्दी से, आंसर नहीं देखना, इसमें आंसर हमने ऑलरेडी आपके लिए मार्क कर रखा है, लेकिन ईमानदारी से, ईमानदारी जितना होगा तो बताना, ठीक है? तो बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस अभी देख लो, आंसर देख सकते हो, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस का चीज है। व्हाट डज द dt ग्राफ रिप्रेजेंट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में? भैया नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होगा, स्ट्रेट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? अब चलिए दूसरा, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड? चलो बताओ 5 सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया था, इसका एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया निकाल दो, इसका एरिया निकाल दो। तो एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 15, तो 15 इंटू 5 कितना हो गया 75। देखिए आंसर आ गया 75 मीटर। अब आते हैं रिवीजन माइंड मैप। रिवीजन माइंड मैप में सबसे पहले फ्लैट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन 80 ग्राफ, ये देखो, ये जो हमने आपको बताया था जस्ट इसी का ओवरव्यू, इसको आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और आई थिंक जितना मैंने अभी आपको बताया दिमाग में एकदम घुस गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, उसके बाद वाला क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्राफ से रिलेटेड, और उसके बाद वाला क्लास में, उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। कोई दिक्कत? आपको एक और काम करना है, अगर इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई नोट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने हैंड से बना सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, वहां से आप कॉपी मीन्स डाउनलोड करके वहां से भी नोट्स लिख सकते हो। पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ते पढ़ते आपको उतना ज्यादा नोट्स बनाने का जरूरत नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसका आप बना सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।